पहले विजय जी से मैं एक सवाल ले लेता हूं। विजय जी, आपके ऊपर यह सवाल सीधा सा, निखिल है, केतकी है, शाद अंसारी है, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। राहुल गांधी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, लेकिन मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई। ये वही मोहम्मद जुबैर है जो एक व्यक्ति ने जो दाढ़ी काटने का आरोप लगाया था, झूठा आरोप लगाया था, उसमें भी ये मोहम्मद जुबैर बेनकाब हो चुका है। उसकी जब गिरफ्तारी होती है तो राहुल गांधी फट से ट्वीट कर देते हैं। क्यों? देखिए, राहुल गांधी जी तो सीधी बात कह रहे हैं आज देश में कि सरकार को इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर एक कानून बना देना चाहिए, जिससे कि जनता के सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए कि किस मामले में गिरफ्तारी होनी है, किस में नहीं। ये तो केंद्र सरकार की गलती है। ठीक है। उन परिस्थितियों में जब जनता आरोप लगाती है कि उनकी आवाज दबाने के लिए मोदी सरकार गलत काम कर रही है, तो राहुल जी उस आवाज को उठाना जरूरी समझते हैं। क्योंकि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की आज तक मोदी सरकार ने? आपके पॉइंट को मैंने समझा। कंट्रीज के दबाव में उसको पार्टी से बाहर विजय जी, आपके पॉइंट को मैंने समझा, लेकिन ये बताइए, जब भाजपा ने मान लिया कि नुपुर शर्मा दोषी है और उसके दूसरे प्रवक्ता दोषी हैं, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? पुलिस कार्रवाई कर रही है उनके ऊपर, जहां कहीं भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसमें पुलिस कार्रवाई करी। लेकिन आपने जो बात कही कि वो कहते हैं कानून बना दीजिए, तो लेकिन जब तक कानून नहीं बनाए तब तक क्या राहुल गांधी इसी तरह सेलेक्टिव ट्वीट करेंगे क्या, कि निखिल और केतकी के लिए नहीं करेंगे और मोहम्मद जुबैर के लिए करेंगे? देखिए, कई बार क्या है कि बड़े नेता किसी नजरिए को लेकर ज्यादा संवेदनाएं दिखा देते हैं, किसी को लेकर कम संवेदनाएं, क्योंकि कई बार संवेदना में फर्क है, पहुंच नहीं पाती कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज का विश्वास दिला सकता हूं कि राहुल गांधी जी किसी जाति विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी जाति विशेष के पैरोकार नहीं हैं। अच्छा। वो देश के लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, सर्वधर्म सद्भाव में। विजय जी, मैं सिर्फ एक बात कह दूं। विजय जी सुनिए, मैं सिर्फ एक बात कह दूं। अगर राहुल गांधी जी जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इतने बड़े मसीहा हैं, या राहुल गांधी जी जो हैं किसी धर्म को, किसी जाति को लेकर के वो भेदभाव नहीं करते, तो इन्हीं राहुल गांधी जी ने कहा था कि मंदिरों में जाने वाले लोग जो है लड़कियां छेड़ते हैं। जरा ये किसी और मजहब के बारे में, किसी और धर्म स्थल के बारे में अगर उनमें हिम्मत है, साहस है, तो जरा कहकर दिखाएं कि उस धर्म स्थल में जाने वाले लोग लड़कियों को छेड़ते हैं। जरा कह के दिखाएं। नहीं, उस समय राहुल गांधी जी को यह कहा गया था कि जो मंदिर जाने वाले लोग हैं उनमें कुछ असामाजिक तत्व, वो दूसरी जाति के भी हो सकते थे, वो घुस जाते हैं हर जगह और हिंदुओं की बहन बेटियों को छेड़ते हैं। तो उन्होंने उस संदर्भ में कही थी। लेकिन आज चूंकि मीडिया मोदी सरकार के दबाव में हो, इसलिए उनकी हर बात का अनर्थ बनाकर पेश कर दिया जाता है समाज में। मीडिया पर ये भाजपा की आईटी सेल का खेल है, जिसका खामियाजा आईटी सेल आज की तारीख में होना चाहिए। विजय जी, कहिए अपनी बात, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी के साथ आपसे कह रहा हूं जी कि अगर ये जो जुबैर है हिंदुओं का दुश्मन है, इस हिंदुस्तान का दुश्मन है, जिसकी में रहता है, जिसकी रोटी खाता है और यहाँ के देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, तो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार को अपनी नीति स्पष्ट कर देनी चाहिए कि किसी भी मजहब का अपमान कोई भी करेगा उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि जो न्याय का तराजू है सबके लिए एक बराबर रहे, चाहे वो जुबैर हो, चाहे वो नुपुर शर्मा हो। राहुल गांधी हम ना नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी चाहते हैं, ना हम किसी मुल्ले मौलवी की कोई गिरफ्तारी चाहते हैं। हमें चाहते हैं कानून के हिसाब से जो देशद्रोही है उसको फांसी पर लटका दो और जो नहीं है उसको छोड़ दो। उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ। राहुल गांधी भी यही चाहते हैं और आने वाले समय में हम इस बात को साबित भी कर देंगे। चलिए, एक छोटी सी बात कर दो। विजय जी ने बहुत बढ़िया बात की कि जो इस तरह की बात करे उसको जेल में कर दो। तो विजय जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के करीब कुछ नहीं तो कांग्रेस के ही अपने 20-25 नेता जो है अंदर हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर शरद पवार को गाली देने के लिए आप 40 दिन तक जेल में रह सकते हैं, गाली देना नहीं, शरद पवार के खिलाफ लिखने के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो 80 गालियां दे चुके हैं, 80 गालियां दे चुके हैं कांग्रेस के नेता। तो फिर तो 40 से ज्यादा नेता जो मुस्लिम हो, सर, नरेंद्र मोदी हो, कि अगर इनके चाहे विजय कौशिक हो, विजय जी, कानून का तराजू बराबरी से तोलिए। ये नहीं है कि